नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं। क्राइम न्यूज के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। गाजियाबाद से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उमैद पहलवान की कोर्ट में पेशी हुई है। कल दिल्ली से उमैद पहलवान की गिरफ्तारी हुई थी और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज पेशी हुई है कोर्ट में। लोनी कांड के बाद से लगातार फरार चल रहा था उमैद पहलवान। उमैद पर माहौल खराब करने का आरोप है। आज कोर्ट में उमैद पहलवान की पेशी हुई है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, कल उमैद पहलवान की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई थी। लोनी कांड के बाद से ही लगातार उमैद पहलवान फरार चल रहा था। इसने फेसबुक का लाइव किया था जिससे माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद से गाजियाबाद पुलिस उमैद पहलवान की तलाश कर रही थी और आज कोर्ट ने यहां पर उमैद पहलवान की वहां पर पेशी हुई है कोर्ट में। अब से थोड़ी देर पहले जिला एवं सत्र न्यायालय गाजियाबाद में उमैद पहलवान की वहां पर पेशी हुई। लोनी कांड के बाद से फरार था उमैद। ये तस्वीर हमारे पास आ गई है, इसको हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमित राणा हमारे संवाददाता गाजियाबाद से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जिनको आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से शुरुआती दौर से ही इस पूरे मामले को मैनिपुलेट किया गया था, जहां महज एक लड़ाई थी, गलत ताबीज बनाने को लेकर मारपीट की गई थी, उसको एक सांप्रदायिक रूप देने की पुरजोर कोशिश उमैद पहलवान की तरफ से की गई थी। कल पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और आज इसको कोर्ट में पेश भी किया है। इस दौरान जो पूछताछ की गई, उस पूछताछ में शुरुआती दौर में तो इसने पुलिस को अपनी तरफ से हटाने की कोशिश की कि मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी पीड़ित की तरफ से। जो पीड़ित की तरफ से इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसी को लेकर मैं लाइव किया था। लेकिन जब इसके साथ सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूल किया और उसने कहा कि वहां मैंने ही सारी ये चीज मैनिपुलेट की थी। जो इसमें बताया गया था कि किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाए थे या वंदे मातरम कहने के लिए कहा गया था, इसके पीछे की जो वजह थी वो यही थी। एक तो इसे राजनीतिक फायदा मिल जाता क्योंकि ये सपा से जुड़ा हुआ है, और दूसरी ओर जो इलाका है, जो उस इलाके में भी इसका वर्चस्व बन जाता है। यही कारण भी रहा कि इसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। इवन जो पीड़ित है उसकी जो तहरीर लिखी गई थी, जो पूरी मैनिपुलेट करके लिखी गई थी, वो भी इसी के द्वारा लिखी गई थी और इसी के घर पर बैठकर लिखी गई थी। ऐसे में पुलिस ने सारे जो उसके राज थे वो खोल दिया और उसने सारी जो घटनाक्रम पूरा था दर पर दर उसने पूरा का पूरा वो घटनाक्रम पुलिस को बताया। और जिसके बाद पुलिस की वो थ्योरी बिल्कुल सही साबित होती है कि वो जो मारपीट की गई थी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ, वो महज गलत ताबीज बनाने को लेकर की गई थी। अब पुलिस ने इसको यहाँ कोर्ट में उमैद पहलवान को कोर्ट में पेश किया है। इसके बाद यहाँ से संभवतः इसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। अमित राणा हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। लोनी कांड में यहां पर खुलासा हुआ है। उमैद पहलवान से पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ है कि उमैद पहलवान ने जानबूझकर पूरी घटना को सांप्रदायिक रूप दिया था। पीड़ित बुजुर्ग को भी अपने भरोसे में लिया। अपने इस काम को अंजाम देने के लिए इलाके के ही एक अन्य व्यक्ति को भी शामिल किया था। राजनीतिक लाभ लेने की भी पुरजोर कोशिश की गई। तो लोनी कांड में यहां पर यह बात निकलकर सामने आ रही है। साजिश में एक शख्स को भी शामिल किया गया उमैद पहलवान से, जो गाजियाबाद की पुलिस ने पूछताछ की, उसमें ये खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। उमैद पहलवान ने पूरी चीजें हमको बताई। शुरू में उसने हमें ये गुमराह करने की कोशिश करी कि ये सारा घटनाक्रम उससे झूठ बोला गया। जो पीड़ित व्यक्ति जिनके साथ मारपीट हुई उसने इनसे झूठ बोला और इनके साथ धोखा किया, जिसकी वजह से ये गुमराह हो गए। लेकिन जब हमने सिलसिलेवार पूछताछ करी तो उमैद पहलवान ने फिर अपना सारा जुर्म कबूला और बताया कि इस सारी चीज़ों को इन्होंने अपने एक स्थानीय साथी के साथ मिलकर के प्लान किया और पीड़ित को भी इन्होंने सजेस्ट किया कि क्या इसमें कैसे करना, अज्ञात को करना है और जंगल के बारे में लिखना है। और ये तहरीर इन्हीं के द्वारा जो दी गई है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई, इन्हीं के घर पर लिखी गई और उसमें जानबूझ के बात इसलिए गायब की गई ताकि ये ना पता चल सके कि मारपीट किसने करी है और उसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। शुरू में भ्रम की स्थिति पैदा की जा सके। अगर शुरू से ही लिख दिया जाता कि ये घटना किसके द्वारा की गई है तो उसका कोई लाभ उठाने का मौका नहीं मिल पाता। करने के लिए अमित राणा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, जिस बात का अंदेशा गाजियाबाद पुलिस पहले जता रही थी, अब पूछताछ के बाद और खुलासे में यही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं।
बिल्कुल, जो पुलिस की थ्योरी पहले दिन से चली आ रही थी वो पूरी की पूरी थ्योरी यही है, क्योंकि घटनाक्रम को पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया गया था, पूरी तरीके से बदला गया था। जहां ये पूरा मामला गलत ताबीज बनाने को लेकर था, इस दौरान जो पीड़ित था अब्दुल समद, उसने भी पुलिस पर ये आरोप लगाए थे कि पुलिस गलत थ्योरी दे रही है, जबकि उसी के बैग से ताबीज भी निकले थे, जिसकी वीडियो एक्सक्लूसिव न्यूज 18 ने चलाई भी थी। तब जाके उसने इस बात को भी कबूला कि हाँ, मैं इलाके में ताबीज बनाने का काम भी करता हूं। उसके बाद लगातार इसको सांप्रदायिक रूप देने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस पहले से ही इस चीज को लेकर चल रही थी, क्योंकि एक के बाद बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अमित राणा हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, मिर्जापुर से खबर है जहां पर पुजारी से मारपीट हुई है। विंध्यवासिनी मंदिर में पुजारी की पिटाई की गई है। पुलिस कर्मियों ने वहां पर पुजारी की पिटाई की है। तस्वीरें हमारे पास आई हैं। वीकेंड कर्फ्यू में दर्शन करवाने पर यह मारपीट की गई है। वीकेंड में मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं होती। पंडा ने पुलिस पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस पर भी परिचितों को मंदिर में एंट्री देने का आरोप यहां पर लगाया गया है, जिसके बाद यहां पर मारपीट हुई है। पुलिस कर्मियों पर पुजारी की पिटाई का आरोप लगा है। वीकेंड कर्फ्यू में दर्शन करवाने पर यहां पर यह पिटाई की गई है। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुठभेड़ में 15 अंतर्राज्यीय बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से 19 लाख के जेवर बरामद हुए हैं। लग्जरी कारें, बाइक, 10 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। बदमाशों से जेवर खरीदने वाला आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। बिहार, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में करते थे चोरी। थाना कटरा पुलिस और एसओजी ने यहां पर यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आगे बढ़ते हैं हरदोई से खबर, जहां पर स्वाट सर्विलांस और कोतवाली देहात पुलिस ने एक 20,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरसा थाना इलाके का रहने वाला है और एक लूट के मामले में वांटेड चल रहा था। इसके पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और लूटे हुए रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने 24 घंटे में 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 पर 20,000 के और 1 पर 25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। आज कोतवाली पुलिस स्वाट टीम और सर्विलांस को इसकी गिरफ्तारी करने में सफलता मिली है। इसके पास से लूट के रुपए, तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा बरामद हुआ है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इसको गिरफ्तार किया है और इसको जेल भेजा है। सहारनपुर से खबर है, जहां पर गन पॉइंट पर लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मिर्जापुर इलाके के एक घर में करीब 6 हथियारबंद बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। पीड़ितों के मुताबिक आरोपियों ने पूरे परिवार को गन पॉइंट पर रखकर घर में रखे कैश और लाखों के गहने लूटकर फरार हो गए। घटना मिर्जापुर थाना के जाटोवाला गांव की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और अब बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। जौनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश अक्षय रफाली को गिरफ्तार किया है। आरोपी चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहा था। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी अक्षय हत्या और रेप मामले में वांटेड था, जिसे महराजगंज थाना के भटपुरा इलाके से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। ये वही अपराधी है जिसने कुछ दिन पहले ही एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी थी। इस पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित है। ये हमारे मुंगरा बादशाहपुर का वांछित अपराधी है। इसको तत्काल उपचार के लिए बदलापुर से रवाना कर दिया गया। वहाँ से फर्स्ट एड देने के बाद इसे जिला अस्पताल जौनपुर के लिए रेफ़र कर दिया गया है। मौके पर पुलिस टीम के साथ ही फील्ड यूनिट, सीओ बदलापुर, एसडीएम बदलापुर, ये सभी लोग पहुँच गए हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर मथुरा से है, जहां पर एक गर्भवती महिला के साथ भरी पंचायत में मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 2 पक्षों में कमेटी के पैसे को लेकर विवाद चल रहा था। इसको सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में कहासुनी के बाद एक पक्ष के कुछ लोगों ने महिला और उसके परिवार पर हमला कर दिया। मामला हाईवे थाना इलाके के अजय नगर का है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है, लेकिन आरोप है कि अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी में फादर्स डे पर 2 हैवान बेटों ने पिता की हत्या कर दी। मामला मंझनपुर इलाके के गांधीनगर मोहल्ले का है, जहां रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी और उनके 2 बेटों के बीच में रिटायरमेंट के पैसे के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। लेकिन पिता ने बेटी की शादी तक पैसों के बंटवारे से मना कर दिया था।
इससे नाराज दो बेटों ने कमरे में बंद कर पिता की रॉड से पीटकर हत्या कर दी। मंझनपुर थाना क्षेत्र के गांधीनगर इलाके में एक बैजनाथ पाल जी हैं, वो रेलवे से सेवान्वित कर्मचारी थे। उनके बच्चों ने उन्हें पैसे के बंटवारे को लेकर मारकर हत्या कर दी है और इस पर तत्काल सूचना पर हम लोग पहुँचे मौके पर। जिन लोगों ने मारा है उनको अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और जो और भी तथ्य आएंगे उनको भी विवेचना के दौरान प्राप्त किया जाएगा। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यहां पर बच्चों से भीख मंगवाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। जो भी लोग इस तरह का काम करा रहे हैं उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब तक इस मामले में 30 लोगों की पहचान हो चुकी है। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस की कार्रवाई से कई बदमाश फरार हो गए हैं। इन बच्चों को रिकवर करके सुरक्षित सरकारी गृह में रखा जाएगा और उनको पढ़ाई लिखाई का उनका प्रबंध किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो ठेकेदार किस्म के लोग हैं जो इन बच्चों को इस काम में लगा रहे हैं और कई ऐसे अभिभावक भी हैं जो इसमें मिले हुए हैं और थोड़े से पैसे के लिए बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई हो रही है क्योंकि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है और हम लोग की पूरी चेष्टा है, हमें आशा है कि इस तरीके से सड़क पर किसी बच्चे से भीख मंगवाना या और किसी कार्य में दुरुपयोग करना, इसको तत्काल रोका जा सकेगा। जिन हाथों में पुस्तकें होनी चाहिए उन हाथों में कटोरा थमाने वाले अभिभावक और तथाकथित ठेकेदारों की अब खैर नहीं। पुलिस कमिश्नर द्वारा 300 लोगों की सूची बनाए जाने के बाद ये ठेकेदार भूमिगत हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा और कोरोना काल में बिना टीका लिए तो सुरक्षा की बात सोचना भी बेमानी है। यकीन मानिए जिसने भी इस बात की गंभीरता को समझा, यकीन मानिए वो अपना और अपनों का सच्चा हितैषी है। टीका संजीवनी है। इस बात की गंभीरता समझनी हो तो आप मुंबई में ऑटो ड्राइवर के लिए लगाए गए इस वैक्सीनेशन कैंप में आइए। यहाँ लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे ये वो लोग हैं जिनसे हमारा आपका सामना हर रोज होता है। ये हर रोज हजारों मुसाफिरों को रोज उनकी मंजिलों तक पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना के खतरे से अनजान हैं। बावजूद इसके ये तमाम जोखिमों को समझते हुए भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हालांकि 18 से 44 साल की उम्र के ये ऑटो ड्राइवर्स हैं, काफी दिनों से टीका लेने के इच्छुक थे, लेकिन इन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी। यही वजह है कि जैसे ही इन्हें पता चला कि मुंबई के नाहौर इलाके में बीजेपी के सांसद ने 18 से 44 साल की उम्र के ऑटो ड्राइवर्स के लिए टीकाकरण कैंप लगाया है, ये यहाँ पहुँच गए। हमारे खासदार मनोज कोटा जी के द्वारा हम लोग को एकदम सही टाइम पे सही सुविधा मिली और हमको ज़रूरत थी क्योंकि हम रोज़ 50-60 आदमी को लेके आते हैं जाते हैं। जितनी भी रिक्शा चालक महिला है उन सबके लिए वैक्सीनेशन बहुत इजीली दिया है। दरअसल संजीवनी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने मुंबई के नाहौर इलाके में ऑटो ड्राइवर्स के लिए एक वैक्सीनेशन कैंप लगाया था, जिसमें पुरुष और महिला समेत तकरीबन 500 ऑटो ड्राइवर का मुफ्त टीकाकरण किया गया। हमारी संस्था ने आज उनके लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया है और इस कार्यक्रम में 18 से लेके 44 का जो वयोगट है, इन ऑटो चालकों का वैक्सीनेशन यहाँ किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन महाराष्ट्र सरकार से लगातार फ्रंटलाइन वर्कर के दर्जे की मांग कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक उन्हें इस तरह का कोई भी दर्जा नहीं दिया है। बावजूद इसके रिक्शा वालों की इस दलील को खारिज नहीं किया जा सकता कि वो कोरोना के खतरे के बीच भी लगातार यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। बहरहाल इस कैंप की कामयाबी के बाद मुंबई के कई और ऑटो वालों ने
वैक्सीन लेने की इच्छा जताई है, जिसे देखते हुए सांसद महोदय ने आने वाले वक्त में इस तरह के कई और कैंप के आयोजन का वादा किया है। उम्मीद है इनकी तरह आप भी समझदारी दिखाएंगे और जल्द से जल्द कोरोना को खत्म करने की इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।